नमस्कार साथियों, चलिए एक बार फिर से देखते हैं गेहूं की फसल को। ये DW 322 गेहूं की इसमें, और ये आगे यहाँ से होता है पूरे प्लाट में। तो ये इस प्रकार से लगभग करीब 9 बीघा का प्लाट है। तो चलिए इसमें समझते हैं अपन गेहूं में क्राउन स्टेज क्या होती है, और गेहूं की फसल में अपन को यूरिया खाद कब डालना चाहिए और किस अवस्था में डालना चाहिए, तो जिससे कि अपने कल्ले अधिक फूटें और उत्पादन अपने को बेहतर मिले। तो ये किसान साथियों गेहूं का पौधा है, और गेहूं बिजाई से करीब 22 से 23 दिन इस फसल गेहूं की फसल को हो चुके हैं। तो चलिए समझते हैं इसमें गेहूं में क्राउन स्टेज क्या होती है। जब अपना गेहूं अपना करीब हो जाता है 22 से 23 दिन के और 25 दिन के मध्य के, तो इस समय होती है गेहूं फुटाव की, और इसी समय जड़ विकसित होने लगती है गेहूं में। गेहूं अपना जो बीज रहता है उसको छोड़ के जड़ें बनाने लगता है और फूटना स्टार्ट कर देता है और ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और यहाँ से ये फुटाव इस पौधे के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। ये यहाँ से गेहूं में फुटाव ये चालू हो गया है। ये इस साइड से साइड ब्रांच और कल्ले फूटने चालू हो जाते हैं, और इसमें नई जड़ें यहाँ से ये विकसित होने लगती है और गहराई तक जाने लगती है। तो ये गेहूं की स्टेज को क्राउन स्टेज बोलते हैं। अब इस अवस्था में गेहूं में नमी बनाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है। इस स्टेज में अपन ये इस प्रकार से ये जड़ें बनाने लगता है और फुटाव यहाँ से चालू हो जाता है। तो इस स्टेज में अपन को नमी बनाना बहुत ज़रूरी है, और इससे अधिक संख्या में गेहूं फूटेगा, साइड से साइड ब्रांचें चलेंगी, फूटेगा, जड़ें मजबूत होंगी, गहराई तक जाएंगी, और ज़मीन भी काफ़ी ठोस हो चुकी है। इस प्रकार से तिराड़ें चल चुकी है और इसने काफ़ी अधिक धूप सेक ली है। तो इस स्टेज में अपनों को यूरिया के साथ में पानी लगाने की इसकी दिनचर्या हो गई है, मतलब समय सीमा हो गई है इसकी। तो ऐसे में इस टाइम से अपन फुटाव अधिक लेगा और उत्पादन अपने को बेहतर मिलेगा। तो इसी समय पर यूरिया अपन को डालना है इसमें करीब 35 kg पर बीघा के हिसाब से फर्स्ट डोज यूरिया और पानी के साथ में इसमें पिलाना है। तो ये अवस्था महत्वपूर्ण होती है गेहूं की, इसी से उत्पादन अपनों को बेहतर, और यही चीज़ समझने लायक होती है किसान साथियों। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये, इस चीज़ का अपन विशेष ध्यान रखेंगे। अब जब इसमें पानी पिलाएंगे और नमी पर्याप्त हो जाएगी यूरिया के साथ, तो ये जो अनवांटेड कचरा है, पिछला सोयाबीन का खेत है या अनवांटेड कचरा जो भी उगेगा इस प्रकार से, तो इस समय अपन को इसी में प्रयोग करना है 2,4-D अमाइन साल्ट का, मतलब कचरा मार का कहने का मतलब ये। तो कचरा मार का प्रयोग करेंगे, इसी समय कचरा नियंत्रण भी हो जाएगा, इसमें खेत में नमी बन जाएगी, और इसी समय ये गेहूं फुटाव का भी समय रहता है। तो सारे काम अपने को 20 से 22 दिन की जब अपनी गेहूं हो रही होती, इस अवस्था में अपने को निपटाने हैं। इससे अपने का उत्पादन बेहतर मिलेगा और गेहूं फुटाव अधिक रहेगा। तो यहाँ पे अपने को 25 दिन की अवस्था में, 22 से 25 दिन की अवस्था में कचरा नियंत्रण भी हो जाता है, खेत में नमी बन जाती है और यूरिया मिल जाता है। अब बात रही सेकंड डोज यूरिया की, तो या तो अपन फर्स्ट डोज में ही डाल सकते हैं अधिक क्वांटिटी में, लेकिन अगर 2 बार में करके डालेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम अपने को मिलते हैं। तो इसके जस्ट 15 दिन बाद जब अपन सेकंड डोज में भी यूरिया डाल सकते हैं, तो फर्स्ट डोज में 35 kg पर बीघा के हिसाब से डाल रहे हैं, तो 20 से 25 kg अपन को सेकंड डोज में फिर लेना है। और फिर जब अपन थर्ड नमी बनाएंगे इसमें, सेकंड और नमी बनाएंगे इसमें 15 दिन बाद यूरिया फर्स्ट नमी के बाद, तो तब अपन को इसमें लेना है। तो इस प्रकार से अपने को प्रति बीघा पे 17 से 18 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन अपने को मिल जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है गेहूं की फसल में। ये अर्ली मॉर्निंग का समय है, और यहाँ इस गेहूं की फसल में मैं आज सुबह से पानी लगाने का कार्य करूँगा।
पाइपलाइन बिछा के और यूरिया के साथ में वही जो मैंने वीडियो में बताया वही डोज में रखूँगा और वही सब कार्य करना है। अर्ली मॉर्निंग का समय सूरज उधर से चढ़ता आ रहा है, निकल रहा है। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।